शेखपुरा स्थित बालाजी सॉल्यूशन एथेनॉल फैक्ट्री में साबुत धान के ट्रक पहुंचने की शिकायत के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और टीम के द्वारा फैक्ट्री में छापा मारा गया। प्रशासन को जानकारी मिली थी कि एथेनॉल फैक्ट्री में बड़ी संख्या में धान और चावल से भरे ट्रक पहुंच रहे हैं, जबकि नियमों के अनुसार एथेनॉल उत्पादन के लिए नीलामी में केवल खराब धान या मक्का की खरीद फरोख्त ही की जा सकती है। इस शिकायत के बाद एसडीएम और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे मामले को और अधिक संदिग्ध बना दिया। एसडीएम के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ एक टीम फैक्ट्री परिसर पहुंची। टीम के पहुंचते ही फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने फैक्ट्री में प्रवेश कर जांच करने की कोशिश की, लेकिन बताया जा रहा है कि फैक्ट्री प्रबंधन ने एसडीएम को भीतर प्रवेश करने से रोक दिया। अभी इस समय सर्दी का टाइम होते हुए और इसको देखते हुए बोरियां हमने जो जूट बोरी आई वो बोरियां गीली हो रही थी और चावल हमारा गीला हो जाता है, तो आगे हमारे प्रोडक्ट में और मील में पिसने में बहुत दिक्कतें आती हैं, मशीनें ख़राब हो जाती हैं, एथेनॉल बनाने में बहुत दिक्कतें आती हैं, एंड स्टार्च कम हो जाता है और इन दिक्कतों की वजह से कंपनी को काफ़ी नुकसान होता है। तो इस वजह से हमने प्लास्टिक के बैग में वो चेंज करके स्टॉक करके स्टेजिंग करके और अपने प्लांट में अंदर एक जगह से एक गाड़ी पर माल लोड करके और अपने अनलोडिंग पॉइंट पर गाड़ी से माल लेके जा रहे थे, क्योंकि लेबर अगर एक एक बैग करके लेके जाएगी तो काफ़ी टाइम लगेगा। बाकी गाड़ी से हमें टाइमली अपना माल शिफ्ट करने में आसानी रहती है। एथेनॉल बनाने में आप लोग को क्या क्या चीज़ क्या एथेनॉल में हमें रॉ मटेरियल में मक्का और अपना चावल लगता है, जो कि मक्का हम किसान वैसे बाहर से कृषि से खरीदते हैं और चावल हमारा एफसीआई से आता है। चावल एफसीआई से आता है। बाकी हमारा एफसीआई से चावल रॉ मटेरियल जो हम परचेज करते हैं हमारे प्लांट से केवल एथेनॉल और डीडीजीएस ही बाहर सेल होता है। दस्तावेज आपने जो दिखाया वो सही? अभी हमारे दस्तावेज सब सही है। ये किसका कहना है? ये हमने एसडीएम साहब के अनुसार उन्होंने कहा था कि आपके पास जो आपने चावल खरीदी की है उसका डॉक्यूमेंट दीजिए, वो हमने राइटिंग में जमा कर दिया आपके पास। आपका शुभ नाम और पता? मेरा नाम नितिन पचौरी है, मैं श्री बालाजी में सेल्स मैनेजर हूँ। उन्होंने हमसे एफसीआई को मांगा था आरओ, और आपने कितना माल लिया है एफसीआई से वो हमने उनको दे दिया एसडीएम साहब को। और हमारे यहाँ एक गवर्नमेंट की तरफ से अधिकृत कंपनी है कंफर्मिटी इंडिया लिमिटेड, उनके एक बंदे रहते हैं, उन्हीं की देख रेख में कितना चावल आया, कितना इथेनॉल बना, उनके ही बॉडी है। वहाँ पे एक आदमी यहाँ रहता है, हमेशा इंस्पेक्टर रहते हैं उनके। तो अभी तक क्या क्या साक्ष्य आप लोगों ने उनके सामने दे दिए? उन्होंने हमसे एफसीआई का वो मांगा रिकॉर्ड और हमने दे दिया है उनको। उसमें क्या पाया? वो बोले हम बताते हैं आपको, हो गया। तो ये क्या आश्वासन दिए, कब तक ये जांच चलेगी? अभी बोले हम आ रहे हैं, अभी 10-15 मिनट बोल रहे हैं, खत्म करना है। आपका नाम? हितेंद्र सिंह, पद पीआर है सर यहाँ पे बालाजी में। यहाँ अहम बात यह है कि एथेनॉल फैक्ट्री में साबुत धान या खाने योग्य चावल का उपयोग नियमों के तहत सवालों के घेरे में आता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि मौके पर 28 ट्रक पाए जाने के बावजूद एसडीएम की टीम ने खुद जांच आगे बढ़ाने के बजाय फैक्ट्री प्रबंधन को ही जांच की जिम्मेदारी सौंप दी। प्रबंधन को निर्देश दिए गए कि वह खुद ही पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार करे और आवश्यक दस्तावेज प्रशासन को सौंपे। इसके अलावा चावल से भरे एक ट्रक को पुलिस के द्वारा पकड़े जाने के बाद छोड़ दिया गया, जिसके चलते यह मामला और भी संदिग्ध बन गया है। वहीं इस संबंध में बरगी विधानसभा क्षेत्र के विधायक नीरज सिंह का कहना है कि यह गोरख धंधा काफी समय से चल रहा है। उन्होंने कई बार इसकी शिकायत भी की है। अगर इस मामले में सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो वे पूरे मामले को विधानसभा में भी उठाएंगे। यह उनका अधिकार क्षेत्र है। कार्रवाई हुई है शेखपुरा के एथेनॉल फैक्ट्री में बालाजी की दृष्टि में, जिसमें देखा गया है कि गरीबों का चावल जो कि फैक्ट्री में ईथर बनाने के लिए दिया जा रहा था और वो कल बाहर निकले हैं ट्रक और उसे जब्त भी किया है, पंचनामा की कार्रवाई की है। क्या लगता है इसमें पूरा? ये बात सही है कि कल एथेनॉल प्लांट में धान होने की और चावल होने की शिकायत प्राप्त हुई थी। धान की शिकायत को लेकर एसडीएम और उनकी टीम का वहां जाना हुआ था और उसमें वहां धान ना होना पाया गया, लेकिन इसके अलावा वहां पर ये बात भी सही है कि चावल वहां जो एफसीआई के द्वारा एथेनॉल प्लांट को एथेनॉल बनाने के लिए चावल दिया जा रहा था, वो बड़ी संख्या में कई गाड़ियां भी वहां खड़ी हुई थी और चावल वहां
ब्राउन बोरी में जो एफसीआई ने दिया था उसको सफ़ेद बोरी में पलटा जा रहा था, और वहाँ से जो ट्रक निकल के एक ट्रक को आगे कहीं बेलखेड़ा थाने के सीमा में कहीं पकड़ा भी गया है, पेट्रोल पंप के पास में। और उसके जांच में ये बात सामने भी आई है कि वहाँ उसमें चावल था, और उसका पंचनामा वगैरह भी राजस्व विभाग के द्वारा बनाया गया है। और उसके बाद ये भी सुनने में आया है कि रात में देर रात उस ट्रक को छोड़ भी दिया गया है। जब मुझे इस बात की जानकारी लगी, और चूँकि मुझे तो ये जानकारी थी ही कि चावल जो इनको एथेनॉल बनाने के लिए दिया जा रहा था, एथेनॉल प्लांट से एथेनॉल को बाहर आना चाहिए, ना कि चावल को, क्योंकि आपको कोई ट्रेडिंग लाइसेंस इस बात का नहीं मिला है कि आप चावल को फिनिश करके वो बाहर भेजें। तो अपने आप में ये जांच का विषय बनता है, और ये गाड़ी का रोका जाना, गाड़ी का पंचनामा बनना, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से एथेनॉल प्लांट की इसमें संलिप्तता बताती। मेरी देर रात कल कलेक्टर से बात हुई थी, उन्होंने जब मैंने उनको पूरा विषय बताया कि मेरे संज्ञान में सारा पूरा मामला है, और उसके बाद उन्होंने बोला कि इसमें हम जांच दल बनाएंगे। एक जो शिकायत थी कि वहाँ धान है, तो वो तो निराधार पाई गई, लेकिन जो दूसरी बात है कि वहाँ चावल है, और चावल में भी जो बिल्टी जब गाड़ी की चेक की गई तो वो कहीं दाहोद गुजरात से आना बताया। तो 15 तारीख की बिल ऑफ सप्लाई है वो, 15 तारीख को यदि दाहोद से कोई लोडेड व्हीकल आए गुजरात से, तो यहाँ कितने बजे आएगा, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और यहाँ वो रुका ही क्यों, जब उसे वहाँ जाना था, भोपाल जाना था, तो वो बीच में यहाँ रुक के क्या कर रहा था 4-5 घंटे। और उसके बाद भी जब ड्राइवर के बयान होते हैं तो उसका ये कहना कि मैं रायसेन जा रहा हूँ और मैं अभी एथेनॉल प्लांट से आ रहा हूँ, ये सारी बातें कहीं ना कहीं इन पे जांच होना चाहिए। और अभी सुबह भी मेरी कलेक्टर महोदय से बात हुई, उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम जांच करेंगे, इस बिंदु पे जांच करके जो भी कार्रवाई होगी हम आगे कार्रवाई करेंगे। चूँकि ये भी हम लोग को अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन, हमारी टीम पूरी जो पहुंची, हम लोग मीडिया वाले, वहाँ ये भी पता चला हम लोगों की रात में उस चावल से भरे ट्रक का कांटा भी उसी फैक्ट्री के अंदर हुआ है। ये कहाँ तक लीगल है? ये सारे कागज़ हैं उनके पास, ये मेरे ख्याल से थाना में और राजस्व विभाग के पास ये सारे दस्तावेज उपलब्ध हैं, और यही इन्हीं दस्तावेजों की भी जांच होना चाहिए। और ये यहाँ पर यदि किसी मिल में गया है तो किन मिलों के पास गया है, और इतने विगत 2 महीने में 3 महीने में इन्होंने यदि एथेनॉल बनाया है तो क्या मक्के से एथेनॉल बनाया है, चावल से एथेनॉल बनाया है, कितनी क्वांटिटी में एथेनॉल बना है, एफसीआई से कितने के आरओ कटे हैं, यहाँ कितने ट्रक आए, कहाँ कहाँ गए, सारी जांच के विषय हैं। अभी हमारी जब टीम वहाँ पहुंची तो देखा गया कि गेट बंद था और तहसीलदार साहब वहाँ बाहर खड़े होकर चौकीदारी कर रहे थे, तो मतलब उनको तक प्रवेश नहीं मिला। तो इसका मतलब उनका ये कहना है कि एक ज्वलनशील पदार्थ होता है एथेनॉल, जैसे पेट्रोल डीजल होता है, इसीलिए हमारे किसी फैक्ट्री में कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है। इस पे भी मैंने कलेक्टर से कहा है कि इसकी आड़ में कि आपकी ज्वलनशील फैक्ट्री है, वहाँ ज्वलनशील पदार्थ रखते हैं, इस आड़ में आप काला काम वहाँ नहीं कर सकते, इसकी जांच होना चाहिए। और आप एक नायब तहसीलदार जो अपने आप में जिसको मजिस्ट्रियल पावर होते हैं, उसे आप प्रमाइस में निरीक्षण करने से नहीं रोक सकते। कि अगर इस पर सही तरीके से अगर जांच नहीं होती है और इसमें कोई तथ्य सामने आता है तो विधानसभा में विधायक द्वारा ये प्रश्न। अब आगे देखिए, ये मेरा विशेष अधिकार है, इसको समय रहते मैं बताऊंगा इसमें आगे क्या करना है। इथेनॉल फैक्ट्री पे बेसिकली ये सूचना दी गई थी कि धान का उपयोग किया जा रहा है, तो उसका जांच कराया गया, धान वहाँ नहीं पाया गया, चावल पाया गया था। चावल उनको एफसीआई के माध्यम से चावल दिया जाता है जिसको इथेनॉल बनाने में यूज़ करते हैं। तो चूँकि उपार्जन का समय चल रहा है, धान का अवैध भंडारण, धान की अवैध ट्रांसपोर्टेशन, इस तरीके की जो भी सूचनाएं मिलती हैं उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये भी शिकायत मिली थी जिस पे इसकी जांच की गई थी। सर ये भी जानकारी कि दाहोद से जो ट्रक है भोपाल जा रहा था, फिर वो एथेनॉल फैक्ट्री में कैसे गया, फिर वो वहाँ से निकल के? हाँ, ये एक जांच का विषय है, वो उसमें दिया गया है। एफसीआई से भी एक आदमी को, एफसीआई के जो अधिकारी हैं उनको भी लगाया गया है इसमें, और बाकी जो हमारा सप्लाई डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी देखेंगे कि ये ट्रांसपोर्टेशन जो है, जो दाहोद की बिल्टी है उसका क्या आधार रहा है, उस बिंदु पे फिर अलग से जांच होगी। कुछ देर के लिए उस ट्रक को थाने में खड़ा भी कराया गया था, बिना जांच किए उसे छोड़ दिया गया, ऐसी बात सामने आई? नहीं, चूँकि वो धान था ही नहीं। हमारा जो ये है, अभी धान का उपार्जन चल रहा है, धान का ही भंडारण और धान की ही वो चीज़ चेक की गई थी। बाकी उनका जो भी कागज़ इत्यादि हैं वो सारे हैं, जो रिकॉर्ड वगैरह लिया गया है उसके आधार पर वो जांच में शामिल है। नहीं, चावल टेक्निकली बाहर नहीं जाना चाहिए, तो इसी बिंदु पे हम लोग वो देख रहे हैं कि चावल अगर बाहर जो आप लोगों का है, अलग अलग जगहों से आ रहा है कि चावल बाहर जा रही है, तो चावल बाहर नहीं जाना चाहिए। चावल प्योर इस आधार पे है कि उनका कंजम्पशन
इनसाइड फैक्ट्री होना चाहिए, वहाँ से फिर जो है आपका इथेनॉल जाना चाहिए। चावल, मक्का, ये शासन सरकार की तरफ से खुद ही प्रोवाइड किया जाता है, चावल जो है एफसीआई के माध्यम से इनको ये करने के लिए, इथेनॉल बनाने के लिए, और शासन सरकार ही इनसे लेती भी है इथेनॉल, ये पहले से एग्रीमेंट में रहता है। उनको चावल एफसीआई देती है, अमानक भी देती है और अच्छा चावल भी देती है। अभी अपने पास जो स्टोरेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वो उनको बाय डिज़ाइन और बाय पॉलिसी ही उनको चावल दिया जाता है। और ये चावल की कोई पुष्टि हुई कि आखिर कहाँ से आया था, कि अभी जो एफसीआई के माध्यम से लेते, लेकिन जो चावल आप मिला है कल रात में वो कहाँ से आया था? वो मैं वही कह रहा हूँ, उनको नोटिस देके और वो चीज़ें पूछी जा रही हैं उनसे, वो जानकारी ली जाएगी। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या सच्चाई सामने निकल कर आती है। SK न्यूज़ लाइव, जबलपुर।